हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 1 मार्च से 31 मार्च 2023 के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे थीम क्यों मनाया जाता है और पहली बार वह दिवस कब मनाया गया था, कौन सी संस्था मनाती है, जितने भी A to Z इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को वीडियो में कवर किया गया है। इसलिए दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है, अर्थात जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया है 1 मार्च को। प्रत्येक 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो आइए हम लोग इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो शून्य भेदभाव दिवस है, इसका उद्देश्य होता है कानून के समक्ष समता सुनिश्चित करना। कानून के समक्ष सबको समानता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है तथा इसे यूएन के सभी सदस्य देशों में फैलाना है। ठीक है। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के साथ आयु, लिंग, नस्ल, भाषा, रंग तथा स्वास्थ्य आदि के आधार पर भेदभाव न करने का संदेश देना है। यह दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, प्रत्येक 1 मार्च को, और इसे पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। याद रखिए, इसका शुरुआत 1 मार्च 2014 से हुआ है। 2023 में जो थीम है इसका सेव लाइफ्स डिस्क्रिमिनाइज, सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज इसका जो है थीम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रत्येक 3 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 3 मार्च को। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात कि जंगली जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको प्रत्येक 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च 2014 को इसको पहली बार मनाया गया था, यानी कि इसका शुरुआत 2014 से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 68वें अधिवेशन में, ठीक है, 20 दिसंबर 2013 को इसे हर साल 3 मार्च को मनाने का निर्णय लिया गया था। 2023 में जो इसका थीम है, इसका विषय जो मुख्य विषय है वह है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस वर्ल्ड ऑबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 4 मार्च को। याद रखिएगा, 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 2023 के लिए जो थीम है इसका विश्व मोटापा दिवस का, बदलते परिप्रेक्ष्य में चलो मोटापे के बारे में बात करें। तो क्यों मनाया जाता है? तो मोटापा से होने वाले खतरों और उसके बचाव के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका शुरुआत 2015 में विश्व मोटापा संघ के द्वारा किया गया था। उस समय 11 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन 2020 से इसे 4 मार्च को मनाया जाने लगा। ठीक है। 4 मार्च को ही भारत के में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व मोटापा दिवस तो मनाया ही जाता है 4 मार्च को, लेकिन 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लीजिए। 4 मार्च 1972 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थापना 4 मार्च 1972 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का क्या कार्य है? यह संस्था दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम करती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 मार्च को। याद रखिएगा, प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। महिलाओं को समाज में बराबरी और लोगों को उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार 1908 ईस्वी में मनाया गया था। 8 मार्च 1975 को यूएन ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी, तब से इसको थीम के साथ मनाया जा रहा है। अर्थात 1975 से यूएन के आधिकारिक मान्यता के बाद इसको एक थीम देकर के, यानी एक विषय इसका निर्धारित करके मनाया जाता है। तो 2023 का जो विषय है अर्थात थीम है वह है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। वही है हिंदी में डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। 8 मार्च को ही नो स्मोकिंग दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाया ही जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है।
नो स्मोकिंग डे भी 8 मार्च को ही मनाया जाता है। यह मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, इसलिए इस बार जो बुधवार है, दूसरा बुधवार मार्च का, वह 8 तारीख को पड़ गया है, 8 मार्च को, इसीलिए इसको भी 8 तारीख को ही मनाना पड़ा। ठीक है, धूम्रपान छोड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए इसको मनाया जाता है, नो स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो 9 मार्च को, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को, ठीक है, दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात यह जो दूसरा गुरुवार है इस बार 9 मार्च को पड़ा है, इसलिए 9 मार्च को इस बार विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया गया है। लोगों को गुर्दे या किडनी की बीमारियों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर मार्च में दूसरे गुरुवार को किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फाउंडेशन की संयुक्त पहल पर 2006 से इसको मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 10 मार्च को, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है CISF का, वो है सरकारी कारखानों तथा अन्य सरकारी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसका CISF का जो पूरा नाम होता है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 ईस्वी को, इसीलिए प्रत्येक 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं सिलवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 मार्च को। प्रत्येक 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस या इसको गणित दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स का एक सिंबल होता है पाई, इसकी वैल्यू होती है 3.14, इससे आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ 14 आ रहा है और यहाँ 3, इसी 3 डिजिट को लेकर इसको 14 मार्च को यानी 14 तारीख और तीसरा महीना को अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी को बाद में इसका नामकरण अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इसे पहली बार लैरी शाह द्वारा सैन फ्रांसिस्को एक्सप्लोरेटोरियम में 1988 को मनाया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत 1988 में हुआ था। जैसा कि मैं बताया था, पाई की वैल्यू ये होती है 22/7 या 3.14। ठीक है, 14 मार्च को मनाने का कारण इसके पहले के 3 अंक है। मैं जैसा बता चुका हूँ कि ये जो लास्ट का 2 डिजिट है इसको 14 तारीख लिया जाता है और पहला तीसरा महीना, इसीलिए 14 मार्च को ही पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 में इसे अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में नामित किया गया। अर्थात 2019 से पहले इसको पाई दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब जो है 2019 से इसको अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पाई का प्रयोग सर्वप्रथम 1706 में विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, पाई का प्रयोग यानी इस पाई का प्रयोग मैथमेटिक्स में सबसे पहले विलियम जोन्स ने 1706 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 15 मार्च को। प्रत्येक 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यह दिवस उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। थीम जो है 2023 का वो है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ठीक है, 2022 का जो थीम था इसका वो था फेयर डिजिटल फाइनेंस। इसे मनाने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को जाता है। ठीक है, पहली बार 15 मार्च 1983 को इसे मनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीका दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीका दिवस प्रत्येक 16 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय टीका दिवस? तो 16 मार्च 1995 को पहली बार भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन लगा था, इसीलिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया है? तो मनाया गया 17 मार्च को। ठीक है, 17 मार्च को विश्व स्लीप दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड नींद दिवस। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नींद के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्प्रिंग वर्नल इक्विटास से पहले शुक्रवार को इसको मनाया जाता है। थीम जो है 2023 का इसका है स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। स्लीप इज
एसेंशियल फॉर हेल्थ। पहली बार इसको मनाया गया था 14 मार्च सन 2008 ईस्वी को, ठीक है, वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा। और 70 से अधिक देशों में हाल ही में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया है? तो मनाया गया 18 मार्च को। 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस के रूप में मनाया गया है, अर्थात ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है संसाधनों को संरक्षित करने के लिए तथा हमारे पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए रिसाइकलिंग के महत्व को बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। थीम जो है 2023 का इसका है क्रिएटिव इनोवेशन है। इसका शुरुआत 2018 में किया गया था मनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 19 मार्च को। 19 मार्च को अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसे ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2010 में लिथुआनिया में हुआ था। 2010 में लिथुआनिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 20 मार्च को, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गौरैया जो है विलुप्त होती जा रही है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। नेचर फॉरएवर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलवार के विशेष प्रयासों से पहली बार इसे 20 मार्च 2010 को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया था। गौरैया के विश्व में कुल 26 प्रजातियां हैं। गौरैया के विश्व में 26 प्रजातियां हैं, जिसमें से 5 प्रजातियां भारत में ही मिलती हैं, ठीक है। गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है इसका मुख्य उद्देश्य। विश्व प्रसन्नता दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व गौरैया दिवस तो 20 मार्च को मनाया ही जाता है, साथ में विश्व प्रसन्नता दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। इसे पहली बार 2013 में मनाया गया था। और 2023 का जो थीम है विश्व प्रसन्नता दिवस का, वो है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। आपको याद रखना है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। यानी कि 20 मार्च को आपको 3 दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। और इसका थीम जो है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस का थीम है 2023 के लिए बी प्राउड ऑफ योर माउथ, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। यह थीम 2021 और 22 में भी यही था, ठीक है। आपको इतनी बातें 20 मार्च से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया गया है? तो 21 मार्च को। याद रखिएगा, प्रत्येक 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो 21 मार्च को कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, उसको भी आपको याद रख लेना है। खासकर यह जो है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेडियल डिस्क्रिमिनेशन। थीम जो है 2023 का इसका है 75 एनिवर्सरी ऑफ द UHUDHR। ये आपको याद रखना है। विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस भी आपका इसी दिन मनाया जाता है, अर्थात 21 मार्च को। इसका जो थीम है द कॉल ऑफ द फॉरेस्ट मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम अर्थात वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है आपका 21 मार्च को ही। इसका जो थीम है हमारे साथ नहीं हमारे लिए, इसका जो है थीम है। अंतरराष्ट्रीय नवरोज दिवस भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण दिवस आपके 21 मार्च को मनाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जल के संरक्षण, उपयोगिता और महत्व को समझाने तथा बढ़ते जल संकट की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है दुनिया में स्वच्छ और सुरक्षित जल को सभी लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ जल संरक्षण पर ध्यान देना है, इसका मुख्य उद्देश्य है।
थीम जो है 2023 का है, यहाँ 2023 रहेगा, एक्सेलरेटिंग चेंज, परिवर्तन में तेजी, यह जो है थीम है इसका। इसे यूएन के द्वारा सभी सदस्य देशों में मनाया जाता है। पहली बार इसको 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। पहली बार इसको 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 23 मार्च, याद रखिए, 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का स्थापना हुआ था। इसीलिए मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, WM में इसको शॉर्ट में बोलते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वह है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, और 23 मार्च को ही भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस? तो जो शहीद आजम थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। इसीलिए इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 24 मार्च को। याद रखिए, प्रत्येक 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको WHO द्वारा हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको प्रत्येक 24 मार्च को इसको मनाया जाता है टीबी दिवस के रूप में। इसका जो उद्देश्य है, टीबी की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, थीम जो है 2023 का जो है वो है एस वी कैन इंड टीबी। एस वी कैन इंड टीबी, यह थीम है। थीम देखिए दोस्तों, जितने भी थीम बताया जा रहा है उस पर काफी ध्यान आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि थीम भी ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं साथ साथ हिंदी का वर्जन भी उसका लिख दे रहा हूं ताकि दोनों आपको याद रहे। रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, इसीलिए 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाद में इसी बैक्टीरिया की खोज के कारण टीबी का इलाज संभव हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 25 मार्च को। प्रत्येक 25 मार्च को अजन्मे बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ द अनबर्न चाइल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबर्न चाइल्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 25 मार्च को मनाया जाता है। अजन्मे बच्चे के मूल्य और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसी दिन जो है कि मनाया जाता है 25 मार्च को अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखिएगा, यह जो अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यह गर्भपात का निंदा करता है, ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत 1999 में दिवंगत पोप पाल द्वितीय द्वारा किया गया था। पोप पाल द्वितीय द्वारा इसको शुरुआत किया गया था 1999 में। थीम जो है 2023 का जो है द डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ एवरी चाइल्ड एट टू बी बर्न, द डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ एवरी चाइल्ड एट टू बी बर्न, यानी अभी तक पैदा होने वाले हर बच्चे की गरिमा और मूल्य, यह जो है आपका थीम है 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस अर्थात वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 27 मार्च को। प्रत्येक 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसे 1961 में विश्व रंगमंच संस्थान, ठीक है, विश्व रंगमंच संस्थान अर्थात वर्ल्ड थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किया गया था। इसका थीम जो है 2023 का जो है रंगमंच और शांति की संस्कृति, इसका जो है थीम है 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 मार्च को। प्रत्येक 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 14 दिसंबर सन 2022 को अपने 77वें सत्र में, ठीक है, प्रत्येक 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस अर्थात कचरा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था, जिसके कारण 30 मार्च 2023 को यूएन ने अपना पहला शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया। यानी इसी बार पहली बार इसको शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी शुरुआत इसी साल हुआ है 2023 में। थीम जो है इसका
कचरे को कम करने और प्रतिबंधित करने के लिए टिकाऊ और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रथाओं को प्राप्त करना है। ठीक है, इसका थीम है। 30 मार्च को राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का स्थापना हुआ था। तो 30 मार्च को हम लोग जैसा कि पढ़े हैं शून्य अपशिष्ट दिवस भी मनाया जाता है, और 30 मार्च को ही राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजस्थान राज्य का स्थापना 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 मार्च को। 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह दिन हमें अपने डिजिटल दस्तावेजों की रक्षा करने की याद दिलाता है। ठीक है, यह दिन जो है अपने डिजिटल दस्तावेजों की रक्षा के लिए याद दिलाता है हमें। इसका उद्देश्य हमें अपने डाटा को सुरक्षित रूप से बैकअप करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत बैकअप माह के रूप में हुआ था, बाद में इसे वार्षिक कर दिया गया है। यानी कि पहले बैकअप माह के रूप में मनाया था, फिर बाद में वार्षिक इसको मनाया जाने लगा। इसकी शुरुआत सन 2011 में एक अभियान के रूप में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर डे ऑफ एलिजिबिलिटी भी मनाया जाता है। ठीक है, 31 मार्च को जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि बैकअप दिवस मनाया जाता है, और साथ में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ एलिजिबिलिटी भी मनाया जाता है। और अगला है 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस भी मनाया जाता है। ये 3 दिवस आपको याद रखना है। ठीक है, इसको पहली बार 2017 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है लोगों को दवाओं और उसके प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। तो दोस्तों ये था टोटल मार्च महीने का महत्वपूर्ण दिवस और थीम, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हो सकती थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें कवर किए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं, तो एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।